बड़ी खबर सीधा स्टेटहुड को लेकर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग पर दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जंतर मंतर की अनुमति नहीं है और जेके हाउस के बाहर ही विरोध हो सकता है। फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित जो है वो स्टेटहुड का कार्यक्रम अब कर दिया गया है, जो कि पहले 20 जुलाई को दिल्ली में होने वाला था। कांग्रेस नेता तारिक हमीद कर्रा, जीए मीर भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। पूरी जानकारी आपको दे दें, स्टेटहुड की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर ही दिया। हालांकि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिली थी, जिसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस और इस प्रदर्शन में सहयोग दे रहे राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जेके हाउस के बाहर प्रदर्शन कर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा और पूर्व अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर भी विशेष तौर पर इस बीच शामिल हुए हैं। के लिए पूरी स्टेटहुड के लिए लड़ रहे हैं, जो वजीर आजम का और होम मिनिस्टर का वादा है, पार्लियामेंट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी और जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने भी। हम उसी के लिए आज कि इनको याद दिलाने के लिए कि हमें वो कंप्लीट स्टेटहुड रिस्टोर कर दीजिए। जा रहे हैं जनता। कैसे देखें आज के प्रोटेस्ट को सर आज के प्रोटेस्ट के हवाले से बताइए। जम्मू कश्मीर के लोगों की बड़ी किस्मती है कि आज दिल्ली में आके प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है और अपने प्रधानमंत्री और अपने। देखिए, कांग्रेस तो हर उस शख्स, हर उस पार्टी और हर उस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटहुड को लेके सपोर्ट करेगी जो स्टेटहुड के वास्ते अपनी डिमांड उठाता है। और हमने तो ये सिलसिला पिछले 2 साल से शुरू किया है। हमें इस बात की खुशी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बिल आकर वहीं पे पहुंची जहां से कांग्रेस ने शुरू किया था। अगर आपको याद होगा, हमने 16 अक्टूबर 2024 को ही कहा था कि हम सरकार का हिस्सा इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि हमें स्टेटहुड का जो इशू है, जब तक स्टेटहुड हासिल नहीं होगा हम सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने जिस वक्त हम यहाँ आए थे, श्रीनगर चलो, जम्मू चलो, दिल्ली चलो की कॉल के बाद जब हम जंतर मंतर पहुंचे, तकरीबन 600 लोगों को लेके, लीडर्स, वर्कर्स को लेके, हमने उस वक्त भी सबको रिक्वेस्ट की थी कि आप भी हमारे साथ आ जाइए, लेकिन कुछ मजबूरियों की। अब ये तो मेरे ख्याल से जिन्होंने इसमें लीड लिया है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, रूलिंग पार्टी भी है। मेरे ख्याल से ये डेट डिसाइड करने से पहले या दिल्ली चलो कॉल लेने से पहले ये चीज़ तय होना चाहिए था कि हमें जिस जगह पर जाना है उसका परमिशन, उसके इंतजामात वो होने चाहिए। और जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आज जो प्रदर्शन हुआ है यहाँ पर कैसे देख रहे हैं कि क्या उम्मीद है अब रिएक्शंस आएंगे? क्या उतना दमखम रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का या तमाम पार्टीज को जोड़ के ये प्रदर्शन करने का जो उम्मीद की जा रही थी? बिल्कुल रूपाली, एक प्रयास किया गया है कि केंद्र सरकार पर एक मरतबा फिर दबाव बनाया जाए। जैसे कि केंद्र सरकार ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि पहले परिसीमन होगा, उसके बाद इलेक्शन होगी और उसके बाद आपको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। हालांकि ये 2 बातें तो कंप्लीट हो चुकी हैं और जो सरकार वादा करती है उसको पूरा भी करती है, ये सब जानते हैं। क्योंकि हम बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी के जो 2 पार्लियामेंटेरियन थे तब इन्होंने कहा था कि 370 में हम संशोधन करेंगे। 303 जब उनके सांसद बने तो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया भी। अब उनको लगता है, फारूक अब्दुल्ला को लगता है या आज जो प्रदर्शन हुआ है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव बनेगा, लेकिन ये फैसला केंद्र सरकार को लेना है। केंद्र सरकार बार बार कहती है कि जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा, वो अप्रोप्रिएट टाइम क्या है, किस तरीके से वो सोचते हैं, ये उनका सोचना है। लेकिन तब मुझे लगता है कि ये
जो स्टेटहुड है उनको बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन विनोद जी, अब ये कहीं ना कहीं एक संवैधानिक मुद्दा छोड़कर पॉलिटिकल एजेंडा काफी ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि डिलिमिटेशन की आप बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ बात कर रहे हैं विधानसभा चुनावों की। समय आया, डिमांड की गई, चीजें दी गई, अब इंतजार है स्टेटहुड का। वही बात है कि केंद्र सरकार ने क्लियर किया है सही समय पर सब कुछ दिया जाएगा, फिर भी एक एजेंडे के तौर पर अब ये समझ आता है कि इसे लिया जा रहा है हर बार। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं और पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है। जब हम विपक्ष की बात करते हैं, सत्ता पक्ष को छोड़ करके, वो बार बार ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब चुनाव लड़ा था तो ये कह करके जनता के बीच में पेनिट्रेट किया था कि हम 5 अगस्त 2019 के पहले वाली स्थिति बहाल करेंगे, यानी 370 और 35 से रिपील करवाए, उनको फिर से वापस लाएंगे। लेकिन आज वो डिमांड स्टेटहुड की कर रहे हैं, तो बार बार अपोजिशन उसको ग्रिल करती है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि ये एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम अगर सत्ता में आए हम स्टेटहुड बहाल करेंगे, लेकिन इन्होंने जब कहा था तो कुछ और ही कहा था। उन्होंने कहा था कि हम 370 में जो संशोधन हुआ है उसको वापस लाएंगे, 35 से वापस लाएंगे। लेकिन आज ये स्टेटहुड को लेकर के जंतर मंतर ने प्रोटेस्ट करना था, वहाँ उनको अनुमति नहीं मिली। जेके हाउस से उन्होंने प्रोटेस्ट किया और आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जाकर के कार्यक्रम करेंगे। अब यहाँ पर केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर, यहाँ की बात की जाए यूटी की, तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, दोनों के बीच अब साफ तौर पर काफी ज्यादा कलह भी नजर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर स्टेटहुड की बात कही जा रही है जो मैनिफेस्टो में ऐड किया गया था। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सरकार से लोग निराश है कि वो दे नहीं पा रहे। अब ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन केंद्र सरकार से ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए देख रहे हैं आप? डेफिनेटली सबसे ज़्यादा चैलेंज, और आपने देखा होगा आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी ने सचिवालय का घेराव करना था। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर के सचिवालय का घेराव करना था कि आपने नौकरियों को आउटसोर्स कैसे किया, आपने जो वादे किए थे सिलेंडर बिजली वाले, वो वादे कहाँ पे हैं, रोजगार के वादे कहाँ पर हैं, उसको लेकर के ग्रिल करना था। लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण उन्होंने अपना कैंसिल किया है। तो ये सोच करके चलना पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि अब यहाँ पर यानी जम्मू कश्मीर यूटी में उनको ग्रिल करने के लिए विपक्ष पूरी तरह से कमर कसे हुए, जिसके लिए उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है। विनोद जी, जम्मू कश्मीर की राजनीति आप लंबे समय से देख रहे हैं कि क्या कुछ चलता है, क्या रहता है। अभी अगर आप जम्मू कश्मीर यूटी की सिचुएशन देखिए, आपको लगता है कि सही समय है स्टेटहुड देने का? देखिए, रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक ऐसा विवाद आया है जिसमें टेररिस्टों को पर्सनैलिटी बताया गया है, यूटी की पर्सनैलिटी बताया गया। इस तरह के अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो खलल डालने का प्रयत्न करते हैं। तो शायद केंद्र सरकार को ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से इसकी छटनी कर करके, यानी इसको प्योरीफाई कर सके अच्छे तरीके से जब हालात बन जाएंगे, क्योंकि स्टेटहुड तो देना ही देना है। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने कहा है, केंद्र सरकार ने कहा है, प्रधानमंत्री ने खुद योगा दिवस पर मैं कश्मीर में था तब उन्होंने कहा था, और गृहमंत्री ने उसी दिन कहा था जिस दिन 5 अगस्त 2019 को ये बिल पेश किया गया था। तो कहीं ना कहीं स्टेट यूनियन गवर्नमेंट पर ये प्रेशर है कि उन्होंने देना है, लेकिन हालात माकूल होने। ठीक है, एक आखिरी सवाल रहेगा ये कि जम्मू और कश्मीर में जब चीजें हमेशा सेम बैलेंस रही हैं, क्या एक बैलेंस जो यहाँ के लोग, यहाँ की रीजनल पार्टीज इकट्ठा साथ आकर करे तो हो सकता है सिचुएशन आने वाली जो फ्यूचर है उसमें चेंज हो, जो एक समय है वो पहले तय हो जाए या बाद मिलने, क्योंकि सिचुएशन जम्मू कश्मीर की डिपेंड करती है कि स्टेटहुड मिलेगा या नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं रूपाली, अगर वो अलगाववाद को समर्थन करना छोड़ दें, यानी अलगाववादियों को अपीज करना छोड़ दें, तो इस तरह की स्थिति बन सकती है कि केंद्र जल्द से जल्द इनको यानी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दे सकता है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अलगाववाद की सोच पॉलिटिशियंस जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर हावी है, और शायद यही एक कारण हो भी सकता है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच आज ही प्रदर्शन देखने को मिला है, और अब देखना यह है कि स्टेटहुड का मुद्दा सच में एक संवैधानिक मुद्दा रहता है या पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर ही आगे बढ़ता है।